बात सुनो। अच्छा, आप ये मंदिर मस्जिद के बात मत करिए। सर मैंने ये शादी स्टूडेंट का बात करिए। करने बात की, करने शुरू किया। अच्छा, एक बात सुनिए। मैं हर बात कर रही थी। प्रभु श्री राम भाजपाइयों के राम नहीं है। 24 वकील जो खिलाफ में लड़े थे वो कौन थे? 24 वकील जो खिलाफ में लड़े थे कि राम मंदिर ना बने, वो कौन से लड़ाई थे? सर आप बोलिए सबको, सर बोलिए सबको कि राम मंदिर का मुद्दा आपने शुरू किया है। मंदिर का मुद्दा मैंने छेड़ा, इनकी गलती नहीं, पहली बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूं आपके साथ टिया गंगवार। हमारी आज मौजूदगी फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पे सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट में काफी तरीके के आरोप लगाते लोग आ रहे हैं, लेकिन आज फिर से एक वीडियो फिर से वायरल हुआ जिसमें अभिजीत दहिया वो एक होटल में खाना खाते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हंगर स्ट्राइक चल रहा है। सोनम वांगचुक यहाँ पे भूखे बैठे हैं इतने दिनों से, और वो जो है बाहर जाके खाना खा रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या राय रखते हैं। सर क्या नाम हुआ? कलीम नाम है मैडम। सर क्या बोलेंगे, यहाँ पे सोनम सर इतने दिनों से मतलब हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन सर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो होटल में खाना खा रहे थे। देखो मैडम, मैं तो कहूँगा सोनम वांगचुक जी और जो नेहा जी जो भी हंगर स्ट्राइक पे है, वो सारे अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़े। और क्योंकि ये गवर्नमेंट सिद्धांत पे चलने वाली गवर्नमेंट नहीं है। अगर मानो कि सिद्धांतिक प्रधानमंत्री है तो फिर हंगर स्ट्राइक का डिमांड करनी चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन इनके लिए अगर आप पहले 2 रोटी खाते थे, अभी 10 रोटी खाइए, क्योंकि गवर्नमेंट आपके खिलाफ लाठीचार्ज भी कर सकती है, केस भी लड़ा सकती है। तो इस गवर्नमेंट से लड़ने के लिए आपको ज्यादा ताकत। अच्छा कि उन्होंने खाना खाया, वैसे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है खाया कि नहीं खाया, बट खाया तो बुराई क्या है? सोनम वांगचुक जी को भी खाना चाहिए गवर्नमेंट जी। लेकिन सर से बोला जा रहा है उनकी तबीयत कितनी ठीक नहीं है और उनका वेट भी काफी लूज हो गया है। तो उनसे काफी लोगों ने बोला कि आप सर हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे देश का जो भविष्य है वो सुधारना है, मैं नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वो एक प्रवक्ता है पार्टी के और वो इस तरीके से जाके खाना खाते हैं बाहर, लेकिन सर भूखे प्यासे बैठे हैं इतने दिनों से। देखो अभी सोनम वांगचुक जी क्या कर रहे हैं ना, देखो अभी सांप होता अगर उसके सामने कोई बीन बजाए तो शायद कुछ काम कर दे। तो ये भैंस है, गवर्नमेंट जो एक भैंस है, उसके सामने सोनम वांगचुक जी बीन बजा रहे हैं। सर मैं वो मुद्दे पे आऊंगी, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप वो बताइए, वो सही है या गलत है, ये बताइए आप पहले। मैडम सबको खाना खाना चाहिए, सब सही है, वो भी सही है, सब खाना खाएं वो भी सही है। क्योंकि इस गवर्नमेंट के लिए हमें और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, हमें संसद तक जाना है, इसलिए हमें ज्यादा रोटी खानी है, ज्यादा खाना खाना है। गवर्नमेंट लाठी चार्ज भी कर सकती है, केस भी लड़ा सकती है, हमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, उसके लिए खाना खाना बहुत जरूरी। आप भी खाइए। अरे सर हम तो खा रहे हैं, लेकिन सर लाठी चार्ज इतने दिनों से तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा है, अभी तक तो लाठी चार्ज नहीं हुआ, आप कैसे हो जाएगा? देखो अभी हमारी गवर्नमेंट इस मुद्दे पे काफी हद तक साइलेंट है। कोई भी बीजेपी की आईटी सेल तो लगे हुए हैं, लेकिन अभी हमारे जो प्रधानमंत्री का जो मंत्रालय है, जो कि उनका एक ही काम है, फाइंड आउट करो इस प्रोटेस्ट में किस तरीके से हम इसको लिंक करा सकते हैं पाकिस्तान से, कैसे हम इसको लिंक करा सकते हैं, एंटी नेशनल बता सकते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बता सकते हैं, और इस तरीके का कुछ इसमें से निकालने की कोशिश हो रही है। बट यहाँ से कुछ भी उनको मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये जेन ज़ी है, देश के ओरिजिनल युवा है, कोई एथनॉल मिक्स विक्स ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारी प्योरिटी है, प्योर जेन ज़ी है। गवर्नमेंट भी पलट जाएगी, या तो प्यार से उसको हटा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी को, क्योंकि दोनों निकम्मे, मोदी जी और दोनों निकम्मे, इसलिए नहीं हटा रहे हो। लेकिन ये बताइए, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात कर रहे हैं तो हटाएंगे, तो फिर उनकी जगह देखना किसको चाहते हैं? देखो मैं तो देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर पहले बिल्कुल आप प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन आप किसको आप देख रहे हैं कि एज एजुकेशन मिनिस्टर उनको होना चाहिए? देखो अभी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी हायरिंग हुई है, कोई चड्ढा आया है, कोई चड्डी आई, उनमें से किसी को बना दे, क्या पता वो अच्छा चला ले, हो सकते। बाकी ये काम मेरा नहीं, मोदी जी अगर इस कैपेबल भी नहीं है कि वो एक अच्छा देश को एजुकेशन मिनिस्टर दे सके, तो खुद भी रिजाइन करे। फिर उनका काम ही तो है किस मिनिस्टर किसको क्या मिनिस्ट्री देनी है, वो ये भी नहीं कर सकते। फिर राहुल गांधी को बोले कि भाई आप ही ये काम कर दो, ओपोजिशन भी आप बनो, गवर्नमेंट भी आप ही चला, बस मैं तो विदेश में जाके मेलोडी करूंगा, कुछ होता है करूंगा। शाहरुख कुछ होता है। लेकिन सर आपने राहुल गांधी का नाम लिया, सर कांग्रेस के टाइम में भी तो काफी पेपर लीक हुए थे। हाँ बिल्कुल हुए थे, तो इसीलिए तो गवर्नमेंट भी गई है ना, वो ये भी चली जाएगी। अगर ये गवर्नमेंट बात नहीं सुनेगी, कांग्रेस पार्टी की अपने बात की, कहाँ है कांग्रेस पार्टी? अभी आपको पता है देश में प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए तो हम इनको लाए थे कि भाई अभी कांग्रेस पार्टी में पेपर लीक हो रहे, इनकी गवर्नमेंट में नहीं होंगे, बट अभी भी हो रहे, तो इनको भी हटा देंगे हम। अच्छा, तो सर हटाने की बात है, आपने कांग्रेस को ऐसे ही हटाया था या फिर उनको इंतजार किया था वोट देके तब हटाएंगे हम? अभी भी वोट देकर ही हटाएंगे। हाँ। आप ऐसे ही, मतलब आपका कहने का क्या मतलब, ऐसे ही हटा देंगे? वोट देकर ही हटाएंगे। नहीं, वोट देकर आप जब बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री को भी रिजिग्नेशन दे देना चाहिए, मैं उसके लिए बोल रही हूँ, उनको भी वैसे ही हटाइए जैसे कांग्रेस को हटाया।
देखो अगर मैंने पहले कहा ना, सोनम वांगचुक जी जो ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं ना, ये भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं। अच्छा। उनके सिद्धांतों वाली सरकार ये है ही नहीं, ये नहीं करेंगे रिजिग्नेशन। अगर शर्म है, थोड़ी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है तो कर देंगे रिजिग्नेशन। हाँ। लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है विदेश घूमने से, मेलोडी बांटने से। देश में तो एक भी टॉफी नहीं बांटी। मेलोडी तो बहुत दिनों पहले बढ़ रही थी सर, अभी तो अभी बात कीजिए। देश के युवाओं को भी थोड़ी मेलोडी दे देना। हाँ, अभी राम का मंदिर लूटा जा रहा है। राम का मंदिर लूटा और जा रहा पता है मजे की बात क्या है? क्या? हम लोग पता नहीं इनको चप्पल चोर करके चप्पलों से मार क्यों नहीं रहे इस देश के लोग। अच्छा। भगवान राम की चांदी की चप्पलें चुरा ली इन्होंने। अच्छा, भारतीय एक मिनट सुन लीजिए, पहले मैं जवाब दे दूं। जी जी गले का हार चुराया, ठीक। राम को लाने वाला और राम के घर में डाका डाल रहा है। गले का हार चुरा लिया, 200 चांदी की ईंट चुरा ली, रामचरितमानस 1 किलो सोने का चुरा लिया। ये मैं नहीं कह रहा, दान देने वाले लोग कह रहे हैं। ठीक है मैं आपका और बेशर्मी की हद ये है कि भगवान को मानने वाले लोगों ने भगवान की चांदी की चरण खड़ा हूँ। मैं गांव से आता हूँ तो चप्पलें ही बोलेंगे। तो चप्पल चुराने वाले मोदी योगी शाह को हम चप्पल चोरी कहेंगे, कुछ अलग नहीं कहेंगे। क्यों? भाजपा की भाषा है, क्योंकि इन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको टोंटी चोर कह के बदनाम किया था। टोंटी किसी ने नहीं देगी, लेकिन दुनिया ने देखा इन्होंने चप्पलें चुराई हैं। लेकिन तो ये चप्पल चोर जो हैं। लेट मी कंप्लीट सर। अब आप पूछिए। जी बिल्कुल, आपने बोला कि उनकी चप्पल चुराई है और जो भगवत गीता है वो चुराई है, रामचरितमानस 1 किलो सोने का। हाँ, लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें पुजारी ने वीडियो में सब दिखाया है। हालांकि उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, बट उन्होंने सब चीज दिखाई है। वो सब चीज मंदिर के अंदर ही रखी है। आई थिंक आपने देखी नहीं है वो वीडियो। बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। देखिए, मोदी जी गए थे केदारनाथ, अच्छा। ढोंगी बिल्ली की तरह 2 दिन रहे, अगले दिन सोना गायब। बद्रीनाथ गए, सोना गायब। अच्छा। वहाँ महाकाल गए, सोना गायब। अब आपने कहा कि वो चीजें आपने देखी नहीं है। मैडम आप मेरे साथ चलिए, ये नकली लोग हैं, नकली चीजें दिखाते हैं। असल में वो इन्होंने असली राम है तो मंदिर किसने को भी दिखाया? बनवा दिया, लेकिन किसने बनवाया? किसने राम मंदिर आपको पता कैसे बनाए? अच्छा, ये किसने भाजपाइयों ने नहीं बनाया, अच्छा, किसने बनाया? आरएसएस वालों ने नहीं बनाया। आपको पता होना चाहिए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। और इसीलिए प्रभु श्री राम भाजपाइयों के राम नहीं है। एक मिनट, वो पूरे विश्व के राम है। 24 वकील जो खिलाफ में लड़े थे वो कौन थे? 24 वकील जो खिलाफ में लड़े थे कि राम मंदिर ना बने, वो कौन से लड़ाई थे? महाराष्ट्र में आप लूट की बात कर रहे हैं ना। बात सुनिए। अरे मंदिर जो नीट में जो आई हुई, नीट में एक मिनट बात सुनो। अच्छा, आप यहाँ मंदिर मस्जिद के बात मत करिए। सर मैंने ये स्टूडेंट का बात करिए। सर ने बात की, सर ने शुरू किया। अच्छा, एक बात सुनिए। मैं सर बात कर रही थी, हंगर स्ट्राइक की बात कर रही थी मैं। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, बात सुनिए। आप जो है सोनम वांगचुक सर की बात करिए यहाँ पर। मैंने सोनम सर की बात की, चुप रहिए। मैंने सोनम सर की बात की है। मैं भारतीय हूँ, इंसानियत हूँ। सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर राम मंदिर बनाया, राम मंदिर की बात छोड़िए, राम मंदिर की बात छोड़िए सर। के लिए अगर राम भगवान असली में होते तो वो ये चाहते, अगर बोलिए कि आपने शुरू किया था राम मंदिर का मुद्दा, आपने शुरू किया, बोलिए। सर मैं लड़ गई नहीं, मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा लेके आई हूँ। मैं क्यों लेकर आऊंगी? अरे भाई और मैं राम मंदिर का लड़ना नहीं है यार। सर आप इधर आइए, क्योंकि सर आप साइड हो जाइए, सर साइड हो जाइए, सर साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, बोल रही हूँ ना। सर आप इधर आइए, आप इधर आइए। अरे 2 मिनट में क्या होगा मैडम? आप पहली बात, अरे सुन लीजिए, आप यहाँ की एजुकेशन की बात करो। अरे सर मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, शुरू किया था। अरे सुनिए ना, चलो एक सेकंड अरे बात कंप्लीट करने दीजिए, ऐसा अधूरा मैसेज जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुनेंगे कि नहीं? आप सुनेंगे? एक मिनट। सर आप बोलिए सबको, सर बोलिए सबको कि राम मंदिर का मुद्दा आपने शुरू किया है। मंदिर का मुद्दा मैंने छेड़ा, इनकी गलती नहीं, पहली बात। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने क्यों छेड़ा उसकी बात कह रहा हूँ कि सवाल यह है मीडिया लेकिन मैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की बात कर रही हूँ, प्रोटेस्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लोग ब्लेम कर रहे हैं मुझे। आप वापस मुद्दे पर
हैं, मैंने क्यों कहा? वापस मुद्दे पे आते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, आपकी गलत बात है। आप राम मंदिर का मैं मुद्दा कहता क्यों ला रहे हो? सुन मंदिर में लीजिए। जाके करो आप। अरे आप सुन ही नहीं रहे। यहाँ पर एजुकेशन की बात करो। आप ऐसे करके, ये तरीका आपका सही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, बात नीट की चल रही है। साइड से कोई जो बात बोल रहे नीट की थे चल रही है। यहाँ से कोई सारा थे बात एग्जाम की चल रही है। बात एग्जाम पर ही चलेगी। सपोर्ट कर रहे हैं नहीं? चलेगी। तो अगर वो नहीं, बात एग्जाम की ही चलेगी। बात ये हो रही थी कि जो लोग, सुन लो ना पूरी बात, आप लोग अधूरी बातें सुनते हैं, कि जो लोग जिस भगवान को अपने आराध्य मानते हैं उनको लूट लेते हैं, तो ये बच्चे जो है ना, उनके लिए ये दर्द नहीं है। सर राम मंदिर का मुद्दा फिर से लेके आ रहे हैं। फिर मुझे बोलेंगे कि आपने शुरू किया। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना बात को, कि जो लोग भगवान को धोखा दे सकते हैं, बच्चों का दर्द नहीं मानेंगे। उनको बच्चा जो है, उनको यह लगता है कि बच्चे बेकार है, उनको लगता है कि बच्चे चलेगा। ये सारी बातें हैं। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सर,